हेलो दोस्तों, आज हम एक गाड़ी की सर्विस करने जा रहे हैं। आमतौर पर तो ये होता है, पहले वो गाड़ी की सर्विसिंग होती है, उसके बाद में वॉशिंग। तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, इसलिए हमने सीधी भेजी वॉशिंग में। वॉशिंग होने के बाद में गाड़ी आ गई सफाई वालों के पास में। सफाई वाले ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ साफ़ किया गाड़ी को। इन लोगों ने तो इस तरीके से काम किया इसमें जैसे इनकी अपनी गाड़ी हो। तो यहाँ तो पूरी तरीके से बाहर से भी और इसका दरवाज़ा खोल खोल कर भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ़ होने के बाद में सीधी हम गाड़ी लगा लेते हैं लिफ्ट पर। यहाँ हम गाड़ी लिफ्ट पर सेट कर कर तो हम यहाँ गाड़ी सेट कर रहे हैं लिफ्ट पर लगाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं साबिर टेक्नीशियन। आज हम फिर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज हम मारुति सुजुकी एल्टो की बात कर रहे हैं। आज हम इसमें जो कंप्लेंट थी वो यह है कि इसकी एक तो एवरेज नहीं है और दूसरा इसमें सर्विस करनी है। तो हम दोनों काम एक साथ में ही कर देते हैं, इसकी सर्विस भी और इसकी एवरेज भी। तो यहाँ हम फिर इसका जो एयर फिल्टर असेंबली होता है वो पूरी तरीके से खोल लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमने पूरी तरीके से एयर फिल्टर असेंबली खोल ली है। खोलने के बाद में हम ये निकाल लेते हैं और निकाल कर बाहर रख लेते हैं। तो यहाँ हमने एयर फिल्टर असेंबली बाहर रखने के बाद में हम खोल लेते हैं इसकी इग्निशन कोयल। तो इग्निशन कोयल खोलने के बाद में दूसरी भी खोल लेता हूँ, उसके बाद में 30 नंबर वाली भी खोल लेता हूँ। तीनों इग्निशन कोयल खोलने के बाद में मैं ये तीनों का कपलर निकाल देता हूँ। कपलर निकालने के बाद में पूरी तरीके से इग्निस बाहर निकाल कर ये रख दिए मैंने साइड में। तो यहाँ मैं टैपिट कवर खोल लेता हूँ। हेड का जो टैपिट कवर होता है वो पूरी तरीके से मुझे निकालना है, क्योंकि इसके जो टैपिट हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। तो मैं इनके इस गाड़ी के टैपिटों को भी सेट कर देता हूँ। तो मैं पहले तो टैपिट कवर के पूरी तरीके से जो नट बोल्ट होते हैं वो पूरी तरीके से मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ मैं लास्ट वाला भी खोल लिया। तो मैं भी ये टैपिट कवर बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों मैंने ये टैपिट कवर बाहर निकाल दिया। ये आपको देख रहे हैं सीधा हेड में ये यहाँ पे टैपिट कवर है, ये मैं रख देता हूँ साइड में। तो पहले मैं इसका खोल लेता हूँ कार्बेटर, मतलब थ्रोटल बॉडी जो गाड़ी की होती है वो थ्रोटल बॉडी मैं इसकी खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं थ्रोटल बॉडी के चारों बोल्ट होते हैं, बोल्ट को खोल लेता हूँ। तो खोलने के बाद में बोल्टों को, उसके बाद में मैं थ्रोटल बॉडी को बाहर निकाल लूँगा। तो यहाँ पे मैं भी तो खोल रहा हूँ, उसके बाद मैंने सीधा खोलने के बाद में थ्रोटल बॉडी बाहर निकाल ली। थ्रोटल बॉडी निकालने के बाद में हम सीधा गाड़ी उठा देते हैं ऊपर उठाने के बाद में हम इसका फ्रंट आगे का टायर खोल लेते हैं। तो यहाँ हम सीधा अगला टायर था जो वो निकाल लिया। तो दोस्तों हम ये टायर खोलने के बाद में पूरी तरीके से नीचे रख देंगे। तो हम सीधा चले गए अब पीछे वाली साइड जाने के बाद में हम ये 30 नंबर का जो नट था ये भी हम खोल लेते हैं। उसके बाद में हम ड्रम निकाल लेंगे। ड्रम निकालने के बाद में अब हम ये देख लेते हैं इसके जो ब्रेक शू हैं वो कितने परसेंट इसमें लेदर है। अभी वो भी ठीक थे कहीं ना कहीं। तो अब हम अगले जो ब्रेक डिश होते हैं, ब्रेक डिश हैं ये दोनों, ये भी ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक डिस्प्ले चेक कर लेंगे। तो हम गाड़ी की डिस्प्ले चेक करने के बाद में सीधे पहुँचे ऑयल के नट पर। ऑयल का नट भी हमने खोल दिया। यहाँ पे हम सीधा ऑयल फिल्टर खोलने के बाद में अब हम पूरी तरीके से ऑयल फिल्टर खोल लेंगे। खोलने के बाद नीचे डाल देंगे। नीचे डालने के बाद में यहाँ हमने पूरी तरीके से ऑयल निकाल लिया है। तो पूरी तरीके से ऑयल निकालने के बाद में हम चैम्बर का नट था जो वो दोबारा से नया लगा देंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले इसका जो ऑयल था पूरी तरीके से निकल जाए तभी लगाएंगे। तो यहाँ हम इसमें चैम्बर का नट लगा देते हैं। तो ऑयल फिल्टर भी हम लगा ही देते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे हम चैम्बर नट टाइट कर देंगे और साथ में ऑयल फिल्टर भी टाइट कर देंगे।
यहाँ पे हमने ऑयल फिल्टर टाइट कर दिया है। तो आगे हम कार्बोरेटर साफ़ कर लेंगे। जो गाड़ी का कार्बोरेटर है वो पूरी तरीके से स्प्रे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ हम क्लीन करने के बाद में सीधा टैप इट सेट कर लेते हैं गाड़ी का। तो यहाँ हम हेड के जो टैप इट सेट कर रहे हैं, तो दोस्तों हम इधर साइड वाले भी कर लेते हैं। उसके बाद में हम टोटल बॉडी थी जो हमने क्लीन की थी वो हम फिटिंग कर देते हैं गाड़ी में। तो वो भी हमने फिटिंग कर दिया, ऊपर से टेप कवर भी फिटिंग कर दिया, और हम टोटल बॉडी के जो सेंसर कपलर होते हैं वो भी फिटिंग कर दिया, होस फिटिंग कर दिया। तो यहाँ पे हम सीधा हम स्पार्क प्लग जो होते हैं उनका गैप चेक कर लेते हैं। गैप भी यहाँ फर्स्ट क्लास है तो स्पार्क प्लगों का। तो हम उसके बाद में सीधा हम स्पार्क प्लग लगा देते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे हमने सीधा स्पार्क प्लग गाड़ी में लगा रहे हैं। तो हम इनको टाइट भी कर देते हैं साथ के साथ। तो यहाँ हमने दोस्तों ये टाइट करने के बाद में इग्निशन कोयल हम फिटिंग कर देते हैं। इग्निशन कोयल फिटिंग करने के बाद में 10 नंबर इनके जो बोल्ट होते हैं ऊपर से वो भी हमने लगा दिए हैं। लगाने के बाद में सीधे हम डालते हैं ऑयल, इंजन ऑयल। तो हम गाड़ी में अब इंजन ऑयल डाल रहे हैं। तो ये भी पूरी तरीके से, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है इंजन ऑयल भूलना नहीं है किसी को भी। अगर जो भी भाई काम कर रहा है तो सबसे पहले इंजन ऑयल डलना चाहिए। तो इसलिए हमने भी ये इंजन ऑयल डाल दिया है। तो उसके बाद में एयर फिल्टर असेंबली फिटिंग कर दी है। एयर फिल्टर असेंबली फिटिंग करने के बाद में हम इंजन स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन स्टार्ट करने के बाद में हम चेक कर लेंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है या फिर लीक तो नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।